हेलो दोस्तों, लर्निंग स्किल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल किस राष्ट्र ने की थी? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। निम्न में से किस अधिवेशन में यह घटित हुआ? अमृतसर अधिवेशन 1919, बेलगाम अधिवेशन 1924, लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936। इसका सही आंसर है बेलगाम अधिवेशन 1924। चलिए और अधिवेशन की बात कर लेते हैं। अमृतसर अधिवेशन 1919, इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लखनऊ अधिवेशन 1936, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? संस्कृत, प्राकृत, तेलुगु, तमिल। इसका सही आंसर है प्राकृत। प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था तथा इसकी लिपि ब्राह्मी थी। यहाँ पे सातवाहन वंश का नाम आया है, तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। अगला क्वेश्चन। स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसका सही आंसर है नाइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में। इसका सही आंसर है प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। इसका सही आंसर है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन। अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कब भाषण दिए थे? वर्ष 1890, वर्ष 1839, वर्ष 1893, वर्ष 1880। इसका सही आंसर है वर्ष 1893। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का नाम आया है, तो चलिए उनके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं राजयोग तथा कर्मयोग। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। चलिए ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स में पांच सदस्य हैं। BRICS। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उड़ीसा। नुआखाई उत्सव कृषि महोत्सव है। अगला क्वेश्चन। रेड क्रॉस का मुख्यालय है वियना, जिनेवा, दावोस, न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है जिनेवा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूरेट थे। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। राइडर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, गोल्फ, टेनिस। इसका सही आंसर है गोल्फ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस बार ओलंपिक में भारत की ओर से गोल्फ में किसने प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इसका सही आंसर है मंगल। अगला क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है?
हरित गृह, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, संकटग्रस्त प्रजाति। इसका सही आंसर है ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है जल वाष्प। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं? प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। इसका सही आंसर है नवीन मोड़दार पर्वत। माउंट एवरेस्ट तथा विश्व की अधिकतर ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वत पर ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खां, हातिम खां, काजिम सिराजी, खफी खान। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।